नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विद एसके में आपका स्वागत है। मैं सुनील यादव, आपकी वर्ग तथा वर्गमूल की लास्ट की क्लास मान लीजिए दोस्तों। कल जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों से कि कल वाली लास्ट क्लास है, लेकिन कल कुछ सवाल बचे थे, इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों, इसलिए कल हमने कहा भी था, शायद उम्मीद है लास्ट होगी या नहीं, लेकिन जो है कुछ सवाल बचे हुए दोस्तों, इसलिए हमने लास्ट कल नहीं रखा है। कोशिश करेंगे आज हमारे सवाल खत्म हो जाए और कल से हम एक नया चैप्टर लें और बढ़िया जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक चैप्टर होंगे। जो भी चैप्टर हम लेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए दोस्तों, पैट के लिए, और पैट के साथ साथ आपका सुपर टेट है, यूपी टेट है, अदर ऑल एग्जाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई ऐसी मतलब बहुत बड़ी बात नहीं कि आप एक ही एग्जाम को लेके चलें। तो यहाँ पर हम दोस्त देखते हैं भाइयों कि कल ये सवाल हमने आप लोगों को दिया था करने के लिए, कल ये सवाल दिया था हमने आपको करने के लिए, घर से कहा था कि कर लीजिएगा। जो भी मतलब किया होगा बच्चों ने, कल एक सवाल और था उसको शायद कर लिया होगा, इजी सवाल था, पर इसको देख लेते क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह था, हमने माइनस के सवाल आपको नहीं बताए थे कल, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर क्या है, देख लेते हैं एक नजर बस। यहाँ पर देखिए क्या है सवाल, 15 माइनस 2 रूट 56 है, 56 का क्या निकालना था दोस्तों, वर्गमूल निकालना था। और जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बता रखा है भाइयों कि आप लोग जो है बेसिक से तो करेंगे, बेसिक से कितना इजी मैंने बताया था, कल वाली वीडियो में देखेंगे आप तो पता चलेगा आप लोगों को। जैसे मैंने बताया था, देखिए रूट 56 को मैंने कहा था कि ऐसे दो फैक्टर में आपको रखना है जिनके वर्ग करें और उनको जोड़ें, मतलब जिनको वर्ग करके अगर जोड़ा जाए तो वो कितना आना चाहिए 15 और उनकी मल्टीप्लाई 56 रहेगी, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा था, जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं रूट 8 की मल्टीप्लाई रूट 7 से करता हूँ, रूट 8 की मल्टीप्लाई रूट 7 से करता हूँ तो देखिए रूट 56 आ जाएगा। और क्या इनकी अगर मैं इनके स्क्वायर करके इनको ऐड करता हूँ तो 15 आता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। रूट 8 का स्क्वायर कर लीजिए, रूट 7 का स्क्वायर कर लीजिए भाइयों, और दोनों को आप ऐड करेंगे जोड़ के तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 और 8 7 कितना हो जाएगा 15, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर देखना है, बस एक बार चेक करने की जरूरत है। और चेक आप ओरली भी कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप चेक ओरल कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। देखिए रूट 8 रूट 7 आ चुका है, तो कंफर्म आंसर यही होगा। चिन्ह क्या होगा ये देखना है, चिन्ह मैंने कहा था अगर यहाँ निगेटिव का यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है यहाँ प्लस हो जाएगा। आपका आंसर आ गया अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, सेकंड ऑप्शन, रूट 8 माइनस रूट 7 सेकंड ऑप्शन चला जाएगा दोस्तों। ये तो पहले का सवाल था। देखते आज का पहला सवाल, आज का कल का सवाल था दोस्तों, आज का सवाल देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मान लीजिए 2 ना दिया हो, कल की वीडियो में बोला था ये बात मैंने, आज उस टाइप का सवाल लेंगे दोस्तों। जैसे लिखा 19 प्लस यहाँ लिखा हुआ 8 रूट 3, 19 प्लस 8 रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन मिल जाए आपको, मान लीजिए ऑप्शन दे दिया मैंने 4 माइनस रूट 3, 4 प्लस रूट 3, या लिख दिया आपको यहाँ पे रूट 3, सॉरी रूट 3 होगा दोस्तों, रूट 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 2। ये आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए दोस्तों। देखिए कैसे करते हैं सवाल को, यहाँ पर 2 नहीं दिया हुआ है, अभी तक जितने भी सवाल हमने किया है लगभग यहाँ पर 2 दिया होता था, और 1 2 में नहीं दिया तो उसकी इसी तरीके से सवाल हो गया। लेकिन यहाँ पर इसी तरीके से नहीं होगा क्योंकि रूट 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, किसी का वर्गमूल, इसका कोई वर्गमूल नहीं है, इसलिए ये सवाल थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखिए पहले तो हमें कह रहा है वर्गमूल, तो हम रूट चढ़ा लेंगे, 19 लिख लेंगे प्लस इसको लिख लेंगे 8 रूट 3। सेकंड स्टेप में देखते क्या करते हैं। सेकंड स्टेप में आप 19 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस 8 को आप 2 फैक्टर में रखिए, और हमें 2 निकालना है तो 8 में से 2 निकाल लीजिए। अगर 8 में से हम 2 निकालते हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पर 2 रखना है, क्योंकि फॉर्मूले में 2a भी बनाते हैं हम लोग, पता है ना, तो हमें यहाँ 2 रखना है, और एक 2 के बाद दूसरा जो फैक्टर बनेगा 8 का वो बन जाएगा 4 का, और आपको रूट 3 दिया हुआ है दोस्तों, ये ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम इसको अगर a मानते हैं और इसको अगर b मानते हैं तो ये बन गया 2ab, 2ab बन गया। अब हमें चेक क्या करना है भाइयों कि 4 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर क्या 19 हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो बिल्कुल सही, नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ समझ लो मिस्टेक हो गई है। देखते हैं स्क्वायर करके, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं और रूट 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर पता है 16 होता है, रूट 3 का 3 होता है, 16 3 क्या हो जाएगा भाइयों 19 आ जाएगा, मतलब सही है, बिल्कुल मेथड बिल्कुल जो है सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लिया हमने, तो ये क्या बन गया आपका, देखिए
एक फैक्टर आपका बन जाएगा 4 और एक बन जाएगा √3 और यहाँ पर क्या चिन्ह है प्लस का है, तो आंसर आपका यहाँ प्लस हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 + √3। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बार बार बनाने की जरूरत नहीं दोस्तों। एक सवाल बेसिक से बता दिया हमने आपको और बाकी सवाल हमने बेसिक से निकाले हैं, सीधे आंसर लिखना हम लोगों को। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है दोस्तों तो आप बहुत ही जल्द से जल्द इस सवाल को कर पाएंगे। ध्यान रखते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसी टाइप का सवाल को लेते हैं, चिन्ह माइनस का लेते हैं, यहाँ पे चिन्ह माइनस का लेते हैं, चिन्ह नेगेटिव लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, 12 माइनस 6√3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन दे देते हैं तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 + √3, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 3 - √3, तीसरा ऑप्शन ले लीजिए आप लोग √3 - 2 और √3 + 2। ये आपके 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। अब इसको करके देखते हैं, सीधे सीधे करना, हमको सीधे आंसर लाना है। देखिए यही चीज हल करके आंसर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर वर्गमूल निकालना है, रूट के अंदर लिखेंगे 12 - 6√3, 6√3। अभी यहाँ पे 2 नहीं है दोस्तों, 2 नहीं है, 2 बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 12 को 12 लिखे रहने, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम लोग। रूट के अंदर ये 12 को 12 लिखा रहने देंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस, और 6 को हमें 2 बनाना तो इसमें 2 निकल आएगा, और 2 अगर निकाल लिया 6 में से तो 1 3 बनेगा, क्योंकि 2 3 6 होता है, और एक आपका फैक्टर दे रखा √3। तो ये आपका क्या हो गया, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। आपका पहला फैक्टर आ गया 3 और दूसरा फैक्टर आ गया √3। क्या इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर 12 आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 और 9 3 कितना हो गया 12। कंफर्म सही है बिल्कुल। तो आपका पहला जो बन जाएगा √3 और ये बन जाएगा √3। देखिए दोस्तों चिन्ह यहाँ माइनस का है तो यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाएगा, आपका आंसर चला जाएगा 3 - √3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन में मिलता है दोस्तों, ऐसे लिखा होता है। आप लोग अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो कर लेंगे आराम से और करेंगे। सवाल कीजिए दोस्तों, नहीं समझ में आता आप हमें बताइए कमेंट करके, हम आपको और इजी मेथड बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो अपने चैनल ज्ञान विद एसके को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें दोस्तों। देखिए आज फिर सवाल हम लेंगे, थोड़े से सवाल है हमारे बेसिक से सवाल है, मान लीजिए अच्छे सवाल है फिलहाल। देखिए क्या है, एग्जाम में आए हुए सवाल है लगभग देखा जाए तो। जैसे सवाल देखिए तीसरा सवाल आज का, तीसरा सवाल ये दोस्तों, यदि √15 का मान दिया है, अंडर √15 का मान दिया है 3.88, 3.88। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है वो बहुत क्रिटिकल है, अभी हम आपको देंगे, देखिएगा हम ऑप्शन देंगे आपको। अंडर √15 का मान दिया है 3.88 मतलब 3.88 दे रखा है, और आपसे कह रहा है तो रूट में 5/3 का मान ज्ञात कीजिए, मान बताओ। देखिए बोल रहा है सवाल, यदि इफ अंडर √15 = 3.88 तो रूट के अंदर 5/3 की वैल्यू बताना, आपको का मान बताना, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन बहुत ही तगड़े हैं, इसकी देख लीजिए। 1.293 पहला ऑप्शन, 1.2934 दूसरा ऑप्शन, 1.29 तीसरा ऑप्शन, 1. कितना है दोस्तों 295 चौथा ऑप्शन। देखिए ऑप्शन आप लोग देखिए कितना क्रिटिकल है, 293, एक एक डिजिट पॉइंट के बाद एक एक डिजिट की वैल्यू यहाँ पे है, इसलिए हमको एग्जैक्ट आंसर लाना है दोस्तों। ये देखना हमें कौन सा ऑप्शन जाएगा सही, ये देखना। इसलिए एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू देनी होती है, क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए सब सेम लग रहा है, लेकिन एक एक वैल्यू जो है एक एक डिजिट का जो है यहाँ पर डिफरेंस कर दिया। बस देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको हमें निकालना है तो इसको हम लिख लेंगे रूट में 5/3 को ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। 3 से हमें पता है, देखिए 15 √15 की वैल्यू दे रखी है तो हमको कहीं ना कहीं 15 बनाना है किसी वैल्यू को, तो इसको 15 बना सकते हैं, इसको तो नहीं बना सकते। इसको अगर 15 बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों यहाँ √25 आ जाएगा। देखिए आपका क्रिटिकल हो जाएगा सवाल, तो ध्यान रखिए आप ऊपर वाले को 15 बनाइए। ऊपर वाले को 15 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 3 से, क्योंकि 3 से ऊपर नीचे अगर हमने गुणा भाग कर दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 3 से 3 काटेंगे तो एक ही है, लेकिन हमने अपना काम बनाने के लिए इसमें कर लिया है दोस्तों। 3 से क्या कर दिया है गुणा और 3 से भाग कर दिया। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए 5 × 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका अंडर में 9, 3 × 9। अब देखिए आपको 9 को पता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है,
9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, लेकिन रूट 15 का वर्गमूल नहीं होता है। तो रूट 15 को आप ऐसे लिख दीजिए ऊपर, और 9 को निकालेंगे तो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा दोस्तों। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं दोस्तों। देखिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब हमको पता है, बल्कि हमें दिया गया है रूट 15 का मान कितना दिया है दोस्तों? 3.88 दिया हुआ है, अपॉन में क्या है? 3। बस हमको भाग देना है, डिवाइड करना है सही तरीके से, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। कुछ था नहीं सवाल में, बस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का ही जो है मेन इसमें था। अब देखिए अगर हम भाग करते हैं, सीधे सीधे भाग करके देखते हैं। यहाँ पर 3 से अगर इसको भाग देते हैं तो 1 आएगा, 3 एकम 3, एक बार में जाएगा, पॉइंट लग जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसको भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 बार नहीं जा रहा है, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना बच रहा है? 6 निकल गया तो 2 बचा दोस्तों, और 2 बचा इधर 8 या 28 हो गया। अब 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 10 बार नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा, 3 9 27, तो 9 बार जाएगा तो कितना बचा? 27 हो गया दोस्तों। एक बचा, एक बचा। अब यहाँ पे अगर एक बचा तो ये पॉइंट लगा दे, 0 बढ़ाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, मतलब 3 3 आता रहेगा कुल मिला के। 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 3 3 आता रहेगा। तो हम एक बार पे 3 छोड़ देंगे और हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1.293, पहला ऑप्शन दोस्तों। फिर से देखिए 3.88 को मैंने 3 से भाग किया दोस्तों, और भाग करने पर ये आया। 3 के बाद लगातार 3 3 आ रहा है। 4 नहीं लिखेंगे अपने मन से, क्योंकि ऑप्शन में 4 वाला भी दे रखा है, लिख दिया तो गलत हो जाएगा आंसर, इसलिए आपका आंसर ये सही चला जाएगा। और 3 3 लिखने की जरूरत बार बार नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 3 के अलावा कोई भी डिजिट आता तो मैं लिख देता वहां पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपना अगला सवाल देखते हैं। सवाल सब अच्छे हैं दोस्तों, इसको सही से कीजिएगा और समझिएगा। उम्मीद करेंगे कि लास्ट क्लास आज रहे इसकी, कल नया चैप्टर लिया जाए आपके लिए। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, यहां पर सवाल दिया गया है हमको, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए रूट में लिखा है 0.0196, 0.0196 अपॉन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? के दे रखा है, के बराबर यहाँ दे रखा है 0.2 तो पूछा है के की वैल्यू क्या होगी, तो के का मान बताइए, के का मान बताइए। इसका ऑप्शन लिख देते हैं आप लोगों को हम, 4.9, 0.49 या 0.049 या NOT, मतलब नन ऑफ दीज। देखते हैं यहाँ पे इनमें से कोई है जिसे बोलते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, के का मान बताना है, जो भी ऑप्शन आएगा वो हमें यहाँ पर देना है। देखिए कैसे करेंगे सवाल को दोस्तों। अगर हमें पता है दोस्तों कि हम अगर रूट को हटा दें, पहले रूट को हटा दें, थोड़ा इजी बन जाएगा सवाल, तो हम पहले क्या करते हैं? रूट को हटाते हैं। और रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड में वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, लिख के दिखा दे रहा हूं दोस्तों, अगर मैं 0.196 अपॉन के है, पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर यहाँ पे 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्यारे भाइयों, ये स्क्वायर है यहाँ पे। तो स्क्वायर से देखिए रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या? 0.0196 अपॉन के बचा, बराबर यहाँ हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करनी है हमको। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ प्यारे भाइयों, इस पॉइंट को मैं हटाता हूँ, तो हमें पता है के साथ में एक हमेशा होगा गुणांक में। तो अगर पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है ये देखना होता है भाई। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 संख्या दे रखी है, तो 4 बार यहाँ 0 लिखेंगे हम लोग। ऐसे यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ हमेशा नीचे 1 होता है, और ये पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट के बाद एक 0 लगेगा, एक संख्या है, और इस पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ भी एक 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब क्या कर सकते हैं? बराबर में ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट सकते हैं, और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काट सकते हैं भाइयों। तो हम थोड़ी कैलकुलेशन यही कर लेते हैं। देखिए 1 और 2 0 2 0 2 0 कैंसिल हो गया नीचे। ऊपर देखिए क्या कटता है, ऊपर 196 है, 2 से अगर भाग करते हैं तो 196 का आधा हो जाएगा, 196 का आधा हो जाएगा 2 9 18 और 2 8 16। अगर 2 से काटते हैं 9 बार जाएगा दोस्तों, एक बचा, 2 8 16। फिर 2 से अगर काटते हैं तो 98 का आधा हो जाएगा 49। अब हम लिख देते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बची है। देखिए यहाँ पर ऊपर बचा है 49 दोस्तों, नीचे बचा है 100 के,
और बराबर आपका बचा है कुछ नहीं, एक बचा है। यहाँ पर सब कुछ कट गया तो एक बचा है दोस्तों। अगले स्टेप में इसको करते हैं। थोड़ा अच्छा सवाल है इसलिए थोड़ा टाइम देना होगा, लेकिन समझ में आना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिए, समझ में आना चाहिए सवाल। उम्मीद करते हैं यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है। देखिए यहाँ पर बचा है 49/100 के बराबर, यहाँ दिया हुआ है एक। एक में एक मान लेते हैं नीचे, क्योंकि एक होता है हमेशा भाग में, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाइयों। क्रॉस मल्टीप्लाई में बराबर हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा 49, तो के का मान हमें चाहिए, के बराबर हो जाएगा 49/100। और आपको पता होता है, हमको पता है कि 49 दो संख्या है और नीचे 2 जीरो है, तो दो संख्या से पहले क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। आपका क्या हो जाएगा, 0.49 हो जाएगा दोस्तों, 0.49। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भाइयों, सवाल अच्छा है, इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। मैंने एक सवाल करा दिया, आपको हिंट मिल जाएगा, इससे आप और सवाल कर सकते हैं अपनी किताब से देख के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल अच्छे हैं इसलिए हम ले रहे हैं सवालों को। देखिए अभी 2 सवाल और कराएंगे आप लोगों को। चौथा सवाल देखिए आज का, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट के अंदर 86.49 ये दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद दिया हुआ है प्लस में रूट के अंदर 5 + k² बराबर दिया हुआ है आपको भाइयों 12.3। तो दिया हुआ है यहाँ पे के का मान, यहाँ भी वही के की वैल्यू, के का मान बताओ। और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। पहला ऑप्शन आपका जाएगा, पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन आपका है 2, सॉरी बराबर नहीं लिखना, पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन आपका जाएगा 2, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे भाइयों रूट में 10, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 2√5। 2√5 यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, चेक करना है हमारा कौन सा आंसर सही जाएगा। देखिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे। अब ये वर्गमूल आ गया दोस्तों। देखिए अब हमको जानना है कि 86 किसका वर्ग है या इसका वर्गमूल क्या है। हमने आपको पहले वीडियो में, स्टार्टिंग में, दूसरी तीसरी वीडियो में बता दिया था दोस्तों वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको याद होगा, आपको पता होगा, तो आपको पता है अगर लास्ट वाला डिजिट 9 होता है, मतलब वर्ग संख्या के इकाई का अंक अगर 9 होता है, तो जो सामान्य संख्या हमारी जो जिसकी वर्गमूल होती है, वो संख्याओं का जो अंतिम डिजिट होता है वो 3 या 7 होना चाहिए। क्योंकि 3 में आप हमेशा 9 पाएंगे इसके स्क्वायर में, और 7 के स्क्वायर में आप 9 पाएंगे। अब हमको देखना है 86 किन किन संख्याओं में, मैं बता चुका हूं पहले आपको, तो यहाँ ज्यादा नहीं समझा पाएंगे आपको। देखिए यहाँ 86 लिखा है, 86 किन संख्याओं के बीच में है, तो 86 81 और 100 के बीच में। 81 किसका 9, 81 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 9 का, तो हमेशा छोटी वाली संख्या चिपका देते थे हम लोग, 9 यहाँ चिपका देंगे, और जिसके करीब है वो आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो 86 81 करीब है, 100 के करीब नहीं है, तो आपका 93 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये 93 का वर्ग है, तो 93 का वर्ग है, और आपको पता है 2 डिजिट में आएगा 93, ये ऐसे आएगा। और आपको पता है 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, 4 संख्याओं के बीच में पॉइंट लगा है, तो यहाँ बीच में पॉइंट लगा देते हैं दोस्तों, एक संख्या इधर एक संख्या उधर ले लेंगे, तो ये हो गया इसका जो वर्ग आ गया, ज्ञात हो गया वर्गमूल 9.3 आ गया। प्लस इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अभी छोड़ देंगे, 5 + k² को बराबर 12.3 लिख लेंगे दोस्तों। सॉल्व कर रहे हैं, इसको ऐसे रहने देंगे रूट में, 5 + k² बराबर 12.3 है, और ये संख्या इधर प्लस की है दोस्तों, इधर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी 9.3। अगले स्टेप में देखिए ये इसको ऐसे रहने देते दोस्तों, 5 + k² रूट में, और ये हो जाएगा आपका 12.3 में से 9.3 गया, कितना बचा, 3 बचा दोस्तों, 3 बचा दोस्तों। अब क्या करेंगे, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे नहीं लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा आप लोगों को सही से। देखिए भाइयों अब हम लोग यहाँ तक लिख चुके हैं, अब हम फिर यही काम करेंगे, दोनों साइड्स का वर्ग करेंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखिए 5 + k² रूट के अंदर है बराबर 3 है, दोनों साइड्स का वर्ग करेंगे। दोनों साइड या पक्षों का लिख दे रहा हूँ हिंदी में, वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो रूट में 5 + k² है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 + k² बचेगा दोस्तों, और इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो k² बराबर हो जाएगा आपका 9 - 5, k² बराबर हो जाएगा 4। तो k का मान कितना आ गया प्यारे भाइयों, 2, क्योंकि k जो 4 होता है वो 2 का वर्ग होता है, 2 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो k का मान 2 हो जाएगा। आंसर आपका दूसरा ऑप्शन सही चला जाएगा भाइयों।
अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा लगा होगा, समझने समझाने में लगा होगा दोस्तों। मैं अभी फिर से कह रहा हूँ आप लोगों से भाइयों कि अगर इस सवाल की प्रैक्टिस हो जाती है हम लोगों की तो बहुत इजी सवाल हो जाता है। बहुत ही इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ समझने के लिए आपको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा इतना लंबा। नेक्स्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। आज का लास्ट सवाल हमारा यही है दोस्तों, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए सवाल क्या है दोस्तों, पांचवा सवाल। सवाल ये है दोस्तों कि लिखा हुआ है x की पावर -1 डॉट y, डॉट का मतलब गुणा होता है, और फिर यहाँ इनटू का निशान बना हुआ है, लिखा हुआ है रूट के अंदर y की पावर -1 डॉट z, z है, फिर इनटू का निशान है, और आगे लिखा हुआ है रूट में z की पावर -1 डॉट x। ये सवाल है और कह रहा है इसको सरल करो, मतलब इसको सॉल्व करो, को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो। देखिए कैसे करते हैं, और ऑप्शन आपके दे दिए हैं, एक एक्स वाई जेड रूट में एक्स वाई जेड या 1/x y z, ये आपके चार ऑप्शन दे दिए। ये पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखते हैं क्या आंसर जाएगा, चेक करते हैं इसको सवाल कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर रूट में है दोस्तों तो हमें पता है किसी की पावर -x मतलब 1 होती है। देखिए समझाना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए द्विघात, ये आपका है जो है घातांक करने का मतलब बनेगा सवाल, आगे बताएंगे समझाएंगे आपको सही तरीके से। यहाँ आपको बता दे रहे हैं कि किसी की पावर किसी भी संख्या हो, चाहे हम मान लेते हैं a की पावर 1 है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है दोस्तों। किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में 1 है तो उसको आप लिख सकते हैं 1 उसकी घात प्लस कर सकते हैं, मतलब 1/a की घात 1, और a की कोई वैल्यू नहीं होती, सीधे सीधे 1/a लिख सकते हैं। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, इस तरीके से हम इनको बना लेंगे। x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x इंटू y, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y/x हो जाएगा सीधे सीधे। ऐसे फिर अगले स्टेप में लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/y इंटू जेड। ऐसे अगले स्टेप में लिख सकते हैं दोस्तों 1/z इंटू, सॉरी जेड है ये, x। अब क्या है दोस्तों, देखिए सारा डेटा हमारा किस में है, उसमें है, क्या नाम है, रूट में है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लिखना चाहें अगले स्टेप में, तो अगर गुणा करें 1 से तो y/x हो जाएगा दोस्तों रूट में, और ये रूट में हो जाएगा z/y, और ये रूट में हो जाएगा आपका x/z। देखिए क्या z यहाँ पे रूट में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, y रूट में कैंसिल, एक x रूट में कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, आपका क्या आंसर हो जाएगा 1। जब भी हमेशा मल्टीप्लाई में या भाग में कैंसिल होती संख्याएं तो 1 देती है, हमको 1 मिलता है, और अगर प्लस माइनस में कैंसिल होती है तो 0 मिलता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका आपका आंसर चला जाएगा पहला ऑप्शन। बढ़िया सवाल है दोस्तों, उतार लीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, और आज इतने के साथ साथ आज ये लास्ट क्लास है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक बचा है, कोई टाइप बचा हुआ, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, मैं आपको उसके लिए दूसरी क्लास बता दूंगा दोस्तों। कल हम नया चैप्टर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।